प्यार ये शब्द कहते ही कुछ अच्छा सा फील होता है, पर ज़्यादातर लोग इसे जीएफ या बीएफ से जोड़ लेते हैं। प्यार कोई रिश्ता नहीं है। लव इज नॉट एक्सटर्नल, इट्स जस्ट द स्वीटनेस ऑफ योर हार्ट। प्यार कोई चीज़ नहीं जो करते हैं, ये एक ऐसा एहसास है जो आप बन सकते हो। और जब ये एहसास, ये मिठास आपके अंदर जन्म ले लेती है तो आप अलग ही बन जाते हो। किसी अनजान की भी पीड़ा आपको रुला सकती है, किसी की खुशी से आप आनंदित हो जाते हो, चाहे आपका उससे संबंध हो या ना हो, शायद आप उससे कभी मिले भी ना हो। आपसे अगर किसी जीव जंतु को भी तकलीफ पहुंचती है तो आप दुखी हो जाते हो। ये प्रेम का सबसे व्यापक अनुभव है, क्योंकि इसे हम चाह कर नहीं करते, ये हमें घटित होती है। अब ध्यान दें कि आप जिसे प्यार मान रहे हो, क्या वो सचमुच प्यार है? क्योंकि ज़्यादातर परिस्थितियों में ज़रूरत आदत बन जाती है और आदत को लोग प्यार समझ बैठते हैं। आजकल लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव हो गए हैं, तो आई लव यू शब्द भी बहुत सुनाई देता है। जरा खुले शब्दों में कहूँ तो जैसे प्यार बट रहा है। कुछ लोग इस शब्द को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ अकेलेपन से जूझ रहे लोगों को इमोशनल फूल बना रहे हैं, कुछ लोग किसी की नासमझी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ अपनी ज़िद पूरी कर रहे हैं इस शब्द के ज़रिए। इस तरह के लाइफ पैटर्न को अपनाने वाले खुद को स्मार्ट भी समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो दोगे वही वापस आएगा, वो भी मल्टीप्लाई होके। ये लॉ ऑफ नेचर है। आप अपनी लाइफ में खुद ही धोखे व फेक रिलेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। अब चलो नॉर्मल वाले प्यार की बात करते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हमारी भावनाओं में मिठास आती है। ये भावना की मिठास हमें तब तक महसूस होती है जब तक उस व्यक्ति के प्रति हमारी मिठास बनी रहती है। जिस दिन वो व्यक्ति या उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावना बदलती है, हमारे अंदर से भावना की वो मिठास भी चली जाती है। यानी आपके भावनाओं एवं संवेदनाओं की चाबी किसी व्यक्ति या परिस्थिति के पास है, न कि आपके पास। और ऐसा इस सिर्फ प्यार वाले इमोशन के साथ ही नहीं है। हमारी ज़्यादातर भावनाएं बाहरी चीज़ों पे ही निर्भर होती है। इसलिए जब हमें कुछ प्रॉब्लम लगता है तो हम दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति को ठीक करने में जुट जाते हैं। हमारा ध्यान हमारे ऊपर आता ही नहीं। भगवान ने हमें सबसे इंटेलेक्चुअल जीव बनाया, पर हमारा सारा इंटेलिजेंस दूसरों पे खर्च होता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम बच्चे थे प्रेम हमारे लिए कितना सहज था। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया, फिजिकल वर्ल्ड के प्रति अवेयरनेस बढ़ती गई तथा इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस कम होती गई। हम प्रेम पाना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, पर उसके नियम या यूँ कहें उसकी आत्मा से अनभिज्ञ है। यही कारण है कि हमारी जिंदगी में या तो प्यार आता नहीं, और अगर आ भी गया तो टिकता नहीं या फलता फूलता नहीं है। प्यार में एक समय में जिस पर्सन के लिए हमें ऐसा सोचते थे कि उसके बिना जी नहीं सकते, खुश नहीं रह सकते, उसी को पा लेने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि आप दोनों साथ रहने में घुटन महसूस करने लगते हैं। कभी कभी तो बात सुसाइड तक आ जाती है। आज उन्हीं कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि अब जब आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो तो आपकी जिंदगी में बनी रहे। प्यार की राहों में कुछ विलेंस हैं, जिसमें 2 विलेन बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशन, यानी शर्तें। एक्सपेक्टेशन, इन ऑल आवर रिलेशनशिप्स वी आर मोटिवेटेड बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न, रिवार्ड एंड रेसिप्रोकेशन। आप किसी से जुड़ते हो अपनी खुशी के लिए, उसकी खुशी के लिए नहीं। और जब आपकी खुशी अफेक्टेड होती है या पूरी नहीं होती है या उतनी नहीं मिलती, तो आपकी भावनाएं भी अफेक्टेड होती हैं। जबकि प्यार में
लव्ड वन की खुशी मायने रखती है, उसकी वेलफेयर मायने रखती है। पर जिस तरह का प्यार सोसाइटी में देखने को मिलता है, उसमें रिश्तों के नाम पर एक दूसरे की खुशी निचोड़ने में लगे होते हैं। सेकंड है कंडीशन, यानी शर्तें। प्यार का मतलब वो आपके साथ से ग्रो हो, न कि आप उसे अपने फ्रेम में फिट करने की कोशिश करें, उसे बांधे। लव विदाउट कंडीशन। प्यार में वो जो करना चाहता है या चाहती है, करने देना है, जबकि हम चाहते हैं कि वो करे जो हम चाहते हैं। अनकंडीशनल लव से दूसरे के दिल में प्यार आ भी जाता है, पर अगर आप कंडीशन रखते हो, उससे जुड़े रिश्ते में घुटन महसूस होती है। फिर या तो आप हार जाते हो या आपका रिश्ता। रिश्तों में प्यार पाने के बहुत सारे कंडीशन रखे जाते हैं। कभी प्यार इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस में अटका होता है, कभी भैया और मैया में, कभी यारी दोस्ती में, तो कभी मोबाइल एसी में। और हद तो तब हो जाती है जब किसी की एक ही पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके हक में केयर व उसके अपने हक में डेयर बन जाती है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में प्यार पाना चाहते हैं तो अपने अंदर की इन विलेंस को मानना होगा। प्यार या रिश्ते में दो बातों का होना अत्यावश्यक है। वन इज respect each other and respect each other individuality। यानी कोई हमसे उम्र में बड़ा है या छोटा है, यहां तक कि पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन में भी पेरेंट्स को भी बच्चों की इमोशंस की, उसकी इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड इज acceptance। Accept the person completely, regardless of their faults and shortcomings। आप किसी को छांट कर या काट कर प्यार नहीं कर सकते। Love is complete acceptance, like rose। अब रोज को देखो, अगर रोज किसी को चाहिए तो सिर्फ उसकी खूबसूरती या खुशबू ही नहीं, उसके कांटों को भी उसी तरह से प्यार से अपनाना होगा। रोज की अगर देखभाल करनी है, प्यार करना है, तो कांटों की चुभन को भी उतनी ही प्यार से अपनाना होगा। तो अगर प्यार का दावा करते हो, प्यार अपनी लाइफ में चाहते हो, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना होगा। लव इज इन द एयर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में भी प्यार की ही बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।